दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशनभोगी संगठन कई बड़ी मांगों को लेकर के अपने धरने प्रदर्शन दिखाई दिए। उनकी रैलियां भी अलग अलग तारीखों पर अलग अलग जगह पर आयोजित की गई। भारी भीड़ इकट्ठी हुई। सरकार पर भारी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। तो क्या वाकई में सरकार के ऊपर दबाव बना? इसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है संसद से, यानी लोकसभा से एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, विशेषकर ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की सोच रही है? सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इसे लेकर के अपना रुख फिर से एक बार साफ कर दिया है। क्या रुख साफ किया है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशन भोगी हैं, 33,87,173 रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो सिविल पेंशन भोगी और रक्षा पेंशन भोगी दोनों हैं डिफेंस की तरफ से। 4,38,758 दूर संचार पेंशन भोगी हैं, 15,25,768 रेलवे के पेंशन भोगी हैं और 3,01,765 डाक पेंशन भोगी हैं। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशन भोगी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को लेकर के कोई डाटाबेस नहीं रखती है। राज्य सरकार के जो पेंशन भोगी हैं वो मुद्दा अलग है, ये केंद्र की बात हुई है। और कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन की बहाली भी की जा चुकी है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया है। इसे लेकर के इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को अपने निर्णय के बारे में बताया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी और निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रहेगा। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन के ऊपर सरकार की तरफ से रुख साफ हो गया है कि अभी तक सरकार के पास कोई भी ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए या बहाली के लिए प्रस्ताव नहीं है। अब जो बात कही गई है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस में आवश्यक परिवर्तन या एनपीएस से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, यानी अगर सुधार होगा तो एनपीएस का ही सुधार होगा। ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर के फिलहाल सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है लोकसभा से, और ये खबर जो हमने आपको पढ़ के बताई है ये जी बिजनेस हिंदी ऑफिशियल वेबसाइट से एक आर्टिकल छपा है, उसमें से पढ़ करके आपको बताई है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, इस वीडियो को आप प्रत्येक कर्मचारी को जरूर भेजिएगा, पेंशन भोगी को जरूर भेजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर के। लोकसभा से सीधे वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जो जानकारी दी है उस आर्टिकल के बारे में आपको बताया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।